बड़ी खबर, हैदराबाद निगम चुनाव में बस 3 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और इस चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और बड़ी खबर यही है, पूरा नतीजा हम आपको अब समझा रहे हैं। ओल्ड हैदराबाद में टीआरएस ने 4 सीटें जीती हैं और बीजेपी के खाते में यहां 7 सीटें आई हैं। ओवैसी ने अपने गढ़ में 32 सीटें जीती हैं और बड़ी बात यही है कि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाकर 7 सीटें जीत ली हैं। मल्काजगिरी में बीजेपी ने टीआरएस को कड़ी टक्कर दी है और बीजेपी ने यहां 24 सीटों पर जीत हासिल की है और टीआरएस की झोली में 25 सीटें गई हैं। बड़ी बात यही है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम का खाता भी नहीं खुला है। मेरठ को टीआरएस का गढ़ माना जाता है और यहां 3 की 3 सीटें टीआरएस ने ही जीती हैं। सिकंदराबाद में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। टीआरएस के खाते में यहां 18 सीटें आई हैं और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यहां पर 15 सीटों पर कब्जा जमाया है। ओवैसी सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए हैं। साथ ही चेवल्ला की बात करें तो यहां टीआरएस ने 6 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने ओवैसी को कड़ी टक्कर यहां पर दी है और दोनों बराबर की 3-3 सीटें ही जीत हासिल कर पाए हैं। तो यहां नतीजे भी अब आ चुके हैं। 3 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, 7 का अंतर है, इसीलिए बीजेपी यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में जहां 56 सीटों के साथ टीआरएस पहले नंबर पर है, लेकिन उसकी जीत को फीका कर सकती है बीजेपी के दूसरे नंबर की ये पोजीशन, जहां अंतर सिर्फ 7 सीटों का बचा है। टी राघवन हमारे संवाददाता पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। राघवन, ये जीत टीआरएस की चिंता का विषय उसके लिए, क्योंकि ये जो मार्जिन है वो बहुत कम हो चुका है, 7 सीटों का अंतर और अब तो महज 3 का रिजल्ट आना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, एक जबरदस्त कमबैक कह सकते हैं बीजेपी के लिए कि अब बीजेपी यहां पर नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चिंता जो है वो टीआरएस के लिए ही होगी, क्योंकि केसीआर पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा यहां पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब जब टीआरएस के लिए इतनी बड़ा झटका यहां पर दिया है बीजेपी ने, क्योंकि कोई यहां पर कह सकते हैं कि 2019 से चुनाव जब हुए थे 4 सीटें एमपी की यहां पर बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद जिस तरह का कमबैक यहां पर बीजेपी ने किया, चाहे वो रिसेंटली दुब्बाका उपचुनाव की बात कर लें और अब जब जीएचएमसी के चुनाव में 2 नंबर की पार्टी बनकर बीजेपी उभर रही है, तो जाहिर तौर पर टीआरएस के लिए, केसीआर के लिए चिंता की बात है। लेकिन साथ ही हम ये भी कहेंगे कि मजलिस जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, एआईएमआईएम, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने किले को बचाने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं। 42 सीट्स पर अभी उनकी, लेकिन जिस क्लियर मैसेज के साथ बीजेपी मैदान में उतरी थी न्यू हैदराबाद की बात करते हुए, वो क्लियर मैसेज ये नतीजे दे रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं आप। जी बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहा था सुरभि यहाँ पर, और उसके बाद जब बड़े बड़े नेताओं के रोड शो हुए थे, उस वक्त भी लोगों के मन की बात जो थी ये थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि टीआरएस की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है जीएचएमसी को लेकर खास तौर पर, उससे पब्लिक खुश नहीं है। हम रेस्ट ऑफ द हैदराबाद की बात कर रहे हैं, अगर ओल्ड सिटी को छोड़ दें तो वहाँ पर लोगों के मन में ये बात थी कि वो बदलाव चाहते थे। लगता है कि उस बदलाव के लिए ये वोट हुए। हालांकि बीजेपी अभी यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई है और मेयर बनाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो प्रदर्शन यहां पर रहा है सुरभि, इसने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ताकत दी है बीजेपी को पूरे दक्षिण भारत में। अब बीजेपी अपनी जमीन को और मजबूत करने की भरपूर कोशिश करेगी और यही मकसद भी था, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही बीजेपी ने यह कोशिश, क्लियर मैसेज जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की थी कि अब बदलाव जरूरी है, निजाम कल्चर से तो निजात चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार से भी मुक्ति। जी बिल्कुल सुरभि, जो बड़ी बात यहाँ पर जो बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, लगातार केसीआर उनके निशाने पर थे, जिस तरह से वो अपने बेटे और बेटी को यहाँ पर राजनीति में प्रमोट कर रहे हैं। शायद ये बात लोगों के मन में घर भी कर गई, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था, खासतौर पर रिसेंट बाढ़ की अगर आप बात कर लें हैदराबाद में, तो ये जरूर कहा गया था टीआरएस सरकार की तरफ से कि 10-10 हज़ार रुपये की कैश मदद दी जाएगी, लेकिन ये राशि भी काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँची थी। इस बात को भी बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के जरिए भुनाया था और एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी यहां पर उभर कर सामने आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से हमारी लगातार बात हुई, उनका भी ये कहना था कि सिर्फ यहां पर एक प्रयोग किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि बीजेपी कितनी ताकतवर पार्टी बनकर तेलंगाना में उभर सकती है। असली टारगेट 2023 का है और जाहिर तौर पर टीआरएस के लिए चिंता की बात है। ये प्रयोग सफल भी रहा है बीजेपी का। राघवन, फिलहाल आपने पूरी जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये प्रयोग बीजेपी के लिए जिस तरह से सफल रहा है, उसके बाद देखना यह होगा कि ओवैसी ब्रदर्स का इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है और किस तरह से ये नंबर्स और फैक्ट्स और फिगर्स टीआरएस के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। बहरहाल शुक्रिया, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। एक और अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। किसान आंदोलन से एक बड़ी खबर आ रही है, देखते हैं हकीकत क्या है पंकज भार्गव के साथ।